students, I am Pooja from Universal Public School, Amargarh. Today I will teach you circulatory system. Student, अब से पहले हम दो सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम. स्टूडेंट, इस सिस्टम के द्वारा ब्लड यानी खून शरीर में फ्लो होता है, यानी कि ये वो सिस्टम है जिसके द्वारा खून हमारे शरीर में बहता है. ये सिस्टम हार्ट यानी दिल और ब्लड वेसल्स से मिलकर बनता है. तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. ब्लड वेसल्स, दीज आर पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू विच ब्लड फ्लो. ब्लड वेसल्स ट्यूब या पाइप की तरह होती हैं जिनमें होकर ब्लड बहता है. कुछ ऐसी होती हैं जैसे ये दिख रहा है, इस टाइप की. These are of 3 types. ये 3 तरह की होती हैं. Arteries, these carry blood from heart to body. Arteries के द्वारा ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है. Arteries ये होती हैं, ये रेड जो नज़र आ रही हैं, ये आर्टरी होती हैं. Veins, these carry blood from body to heart. Veins के द्वारा ब्लड बॉडी से वापस हार्ट में आता है. ये ब्लू कलर की नज़र आ रही है, नीली नीली सी, ये होती हैं वीन. नंबर 3, कैपिलरीज. दीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं. ये वेन है, इसलिए हम देख रहे हैं वीन है, ये आर्टरी है. जब ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और फिर आगे जाके और ब्रांचेस बना लेती है, तो ये वीन और आर्टरी में कनेक्ट हो जाती है. जैसे यहाँ से ये कनेक्ट हो रही है, आर्टरी तो हो रही है वीन में कनेक्ट और वीन हो रही है आर्टरी में कनेक्ट. तो ये हो गई कैपिलरीज. ये कैपिलरीज हो गई. कैपिलरीज रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को पहुंचाती हैं. अब हम यहाँ समझेंगे. पहले यहाँ समझने से पहले हमें यहाँ देख लेते हैं. हम यहाँ समझेंगे. पहले यहाँ समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वीन जो होती है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है और आर्टरी जो होती है इसमें प्योर ब्लड बहता है. वीन जिसमें इम्प्योर ब्लड जो बहता है उसको हार्ट में पहुँचाती है. हार्ट पंप करके ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है. वह ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके प्योर होकर फिर हार्ट में पहुंचता है और वहां से हार्ट पंप करके आर्टरी द्वारा बॉडी के सभी पार्टों में ब्लड को पहुंचाता है. तो हम रीड करेंगे चैप्टर अपना, सर्कुलेटरी सिस्टम. दी circulatory system carries blood around the body. It consists of a pump called the heart and a branching system of tubes called blood vessels. Our body has 3 main types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry blood away from the heart. Veins carry blood back to the heart. Capillaries are tiny blood vessels that connect arteries with veins. They go to every part of the body. Let us understand the function of the circulatory system step by step. The heart is located in the chest. Arteries and veins are connected to it. Veins carry impure blood from different parts of the body to the heart. स्टूडेंट, हम यहाँ तक समझ चुके हैं. अब आगे देखते हैं, आगे समझाऊंगी. One side of the heart pumps this blood to the lungs to get oxygen. हार्ट की एक साइड इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स में पंप करती है. देखो स्टूडेंट,
इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंचता है तो वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन लेकर ये प्योर हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजन दिस ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड वापस हार्ट में पहुंचता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ से आर्टरीज प्योर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती है। इन दिस वे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी। इस प्रकार प्योर और इम्प्योर ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है। द हार्ट ऑफ ए हेल्दी पर्सन beats 72 times a minute. Each time it beats, it pumps blood. Beat means होता है धड़कन। एक हेल्थी पर्सन का हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। जब हार्ट एक बार ब्लड को पंप करता है तो उसे हम एक बीट कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।